दोस्तों नमस्कार, आपका होस्ट एंड दोस्त सुनील देवदिया। आज हम बात करेंगे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट की और द्वारका एक्सक्लूसिव की। देखो, द्वारका एक्सक्लूसिव का जो बूम अभी है और जो चल रहा है, दौर जो चल रहा है, वो प्रॉपर्टी जिसका टिकट साइज 3 से 4 करोड़ है, उनको द्वारका एक्सक्लूसिव में नो डाउट प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए। मेरी पहली 2 वीडियो थी सोना के बारे में और बहुत सारे लोग थोड़े चिढ़ रहे थे कि आप इन लोगों को मूव कर रहे हो। देखो, जिनका टिकट साइज 1.5 करोड़ है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस वजह से मैंने सोना को बताया था कि सोना में भी आप कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे की और द्वारका एक्सप्रेसवे में भी एक नए प्रोजेक्ट की। और जो प्रोजेक्ट ऐसा है बिल्डर का जिसको आप जानते हैं, जाना पहचाना बिल्डर आपका सिग्नेचर ग्लोबल। सिग्नेचर ग्लोबल के बारे में समझ लें, 12-13 में कंपनी शुरुआत हुई है और 12-13 में शुरुआत होने के बाद पहले इन्होंने अफोर्डेबल बनाए, अफोर्डेबल में भी सुपर प्रोजेक्ट बनाए हैं, जिनमें कैपिटल अप्रिसिएशन एक प्रोजेक्ट है सेक्टर 71 में। उसका कैपिटल अप्रिसिएशन तो इतना हाई है, 2 BHK मिलता है लगभग 65 से 70 लाख रुपए में। फ्रेंड्स, फिर इसके बाद इन्होंने फ्लोर्स की लॉन्च की शुरुआत की। 2-3 साल पहले की बात है। 37D में, 81 में, 92 में, 79 में अभी लॉन्च की इसी साल ही 2023 में, सॉरी। फ्लोर की शुरुआत की, पहले अफोर्डेबल बनाए, फिर फ्लोर बनाए, आज बना रहा है अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट द्वारका एक्सक्लूसिव पे 37D में। टोटल लैंड की हम बात करें तो 17 एकड़ की लैंड रहेगी। 2.5 एकड़ लैंड जो है वो द्वारका एक्सप्रेस से लगती हुई है, बाकी पीछे की तरफ है लैंड। थोड़ा सा चलना पड़ेगा, थोड़ा सा डिस्टेंस है। 14 एकड़ की लैंड पीछे की तरफ है, जिसमें 8 टावर आएंगे। 2.5 एकड़ की लैंड में 1 टावर आएगा। प्राइस की हम बात करें तो प्राइस आएगा 14,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का बॉक्स प्राइस रहेगा, जिसमें आपका एडीसी, आईडीसी, कार पार्किंग, क्लब मेंबरशिप इंक्लूड रहेगा। और हम बात करें डिस्काउंट की, सबसे मेन चीज है डिस्काउंट। क्या डिस्काउंट? इन लोगों का डिस्काउंट है 1,000 रुपए का। फ्रेंड्स, 13,000 रुपए पर स्क्वायर फुट में 3 BHK का अपार्टमेंट बुरा नहीं है द्वारका एक्सप्रेस में, वो भी सिग्नेचर ग्लोबल जैसे ब्रांड के साथ जाने में। देखो, सिग्नेचर ग्लोबल ब्रांड जो है वो अच्छा ब्रांड है। पिछले 10-12 साल से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और एक बेंचमार्क अफोर्डेबल में बनाया है, बहुत सुपर अफोर्डेबल बनाए हैं और बहुत अच्छे अप्रिशिएट कर रहे हैं। और फ्लोर्स भी बहुत जल्दी डिलीवर होने वाले हैं। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि गुड़गांव में DLF, MR, M3M, फिर इस नाम आता है सिग्नेचर ग्लोबल का। इसके अलावा बहुत सारे डेवलपर हैं वैसे तो, लेकिन ज्यादा जो प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेंगे अभी की डेट में, हाल फिलहाल में पिछले 10 साल में आपको देखने को मिलेंगे M3M, सिग्नेचर ग्लोबल, DLF और MR। आज हम कंसीडर कर सकते हैं लगभग चौथे नंबर पर सिग्नेचर ग्लोबल का नाम आता है, नो डाउट। तो फ्रेंड्स, ये अपार्टमेंट 3 BHK एंड 4 BHK के रहने वाले। साइज की बात करें तो 2200 से 2500 स्क्वायर फुट का साइज रहने वाला है। और प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, 4 BHK का जो रहने वाला है साइज, वो 3,500 से 4,000 स्क्वायर फुट का रहने वाला है। देखो, इन्वेस्टर हो या एंड यूजर हो, जिनको घर चाहिए द्वारका एक्सप्रेस पे, उनके लिए भी प्रॉपर्टी सुपर है। अच्छा, जिनको इन्वेस्टमेंट करना है सिग्नेचर ग्लोबल जैसे ब्रांड में, तो उनके लिए भी ये प्रॉपर्टी सुपर रहने वाली है। क्यों रहने वाली है? एक तो प्राइस बहुत अच्छा है, दूसरी बात बिल्डर को अनुभव बहुत अच्छा है, क्योंकि उसने अफोर्डेबल, फिर फ्लोर, फिर हाई राइज अपार्टमेंट बना, एमिनिटीज ढेरों हैं। अच्छा, हम एक बात और समझ लें कि हाई राइज अपार्टमेंट में आज चैलेंज सबसे बड़ा ये है कि बिल्डर को अदर बिल्डर से कम्पीट करना पड़ रहा है, तो एमिनिटीज की तो कमी रहने वाली है ही नहीं। देखो, कम से कम 50-60 एमिनिटीज हैं। छोटी छोटी एमिनिटीज को भी हम काउंट करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। इस वजह से मैं बता रहा हूँ, आप ये प्रॉपर्टी बाय कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि प्राइस बहुत अच्छा है और बिल्डर बहुत अच्छा है। बिल्डर की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी सुपर रहने वाली है, अनुभव बहुत लंबा है और प्राइस आपको अच्छा मिल रहा है फ्रेंड्स। और लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है, पैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेस है। और एमिनिटीज ढेर रहने वाली, क्योंकि कंपटीशन इतना है आज एमिनिटीज की तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि हर बिल्डर से बिल्डर को कम्पीट करना पड़ रहा है कि उसको ये एमिनिटीज मिल रही है, इसको हमको ये एमिनिटीज मिल रही है। तो एमिनिटीज वाइज बहुत सारी एमिनिटीज बिल्डर एड ऑन करके दे रहा है। अब आने वाले समय में जो भी प्रोजेक्ट आएंगे वो एमिनिटीज वाइज तो कमी रहने वाली नहीं है। अब देखते हैं लेआउट को। लेआउट हम जब देख सकते हैं जब रेरा आ जाता है, और फिर हम फेसिंग देख सकते हैं कौन सी फेसिंग है आपकी, लेआउट कैसा है आपका। इस सारी चीजें रिवील हो जाएंगी वो रेरा आने के बाद। उसमें हम एक डिटेलिंग वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ कि डिटेल में आपको किस तरीके का लेआउट आया है, सिटी फेसिंग कौन सी यूनिट रहने वाली है, ग्रीन फेसिंग कौन सी यूनिट रहने वाली है, हाईवे फेसिंग कौन सी यूनिट रहने वाली है। द्वारका एक्सप्रेस 2024 चल रहा है, मार्च तक लगभग ऑपरेशन हो जाएगा। दिल्ली वाला हिस्सा ऑपरेशन नहीं होगा, अभी टाइम लगेगा उसमें, लेकिन गुड़गांव वाला हिस्सा ऑपरेशन हो जाएगा। द्वारका एक्सप्रेस पे 13,000 प्रॉपर्टी बाय करके देखो, फर्स्ट बायर जो बनता है, चाहे वो एंड यूजर हो चाहे वो इन्वेस्टर हो, जो फर्स्ट बायर बनता है उसको नो डाउट एक कैपिटल एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो इनोवेटिव डिस्काउंट है वो बंद हो जाएगा। उसके बाद बिल्डर प्राइस बढ़ाना शुरू करेगा।
और जब बिल्डर प्राइस बढ़ाना शुरू करेगा, जो फर्स्ट बायर बनता है, चाहे एंड यूजर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, वो पैसा बना के निकलता है। तो आप पैसा बना के निकल सकते हो। रहने के लिए अगर रहना चाहते हो, तो रहने के लिए भी ये लोकेशन बहुत ही सुपर लोकेशन है। फिर इसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी आने वाले हैं। व्हाइटलैंड भी एक प्रोजेक्ट लेने आने वाला है, बहुत सारी चीजें हैं। प्रोजेक्ट आते रहेंगे क्योंकि इन्वेंट्री आती रहेंगी 2024 में। अच्छा, जो लोग इसको बबल समझ रहे हैं, बबल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज और समझ रहे हैं, एक छोटी सी चीज है, लास्ट में बताने वाला हूँ आपको कि छोटी चीज एक ये है कि गुड़गांव में कभी भी प्राइस गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा होगा प्राइस गिरता है, हमने मंदी देखी है। लेकिन फ्रेंड्स, आज इस बात को समझ के चले, प्राइस आपको लगता है प्राइस गिरता है, लेकिन एक्चुअल में नहीं गिरता है। कैसे नहीं गिरता है? मान के चलो आपने प्रॉपर्टी बाय की 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट, सिग्नेचर ग्लोबल का ही उदाहरण लेते हैं हम। 13,000 रुपए पर स्क्वायर फीट प्रॉपर्टी आपने बाय की और आप 4 साल बाद इस प्रॉपर्टी से ट्रेडिंग करना चाहते हो, निकलना चाहते हो, आप इन्वेस्टर हो। 4 साल बाद इसका प्राइस हो गया 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। एक एवरेज पकड़ लेते हैं, 7,000 रुपए का गैप आपको मिल गया, सीधा सीधा एप्रिसिएशन मिल गया। अब 4 साल बाद प्राइस स्टक हो जाता है, बढ़ता नहीं है, स्टक हो जाता है, रुक जाता है प्राइस। एक पॉइंट पे प्राइस रुकता है, फिर बढ़ता है। गुड़गांव की मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बायर है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर है, क्योंकि ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है, गुड़गांव एक हब है इंडिया का। गुड़गांव एक इंडिया का हब है, साइबर हब है, इंडस्ट्रीज है यहाँ पर, यहाँ जॉब है, एम्प्लॉयमेंट है, बिजनेस है, सब कुछ है यहाँ पर। तो इस वजह से इसका प्राइस कभी गिरता नहीं है। जैसे इन्वेस्टर ने 13,000 रुपए प्रॉपर्टी बाय की, 20,000 प्राइस आज हो चुका है, आज वो निकलना चाहता है, तो वो 18,000 में, 19,000 में ट्रेडिंग करता है। तो लोगों को लगता है कि प्राइस नीचे गया। फ्रेंड्स, जब रीसेल आनी शुरू होगी तो लोगों को डाउट जो है कि यहाँ प्राइस कम होता है, वो कम नहीं होता है। वो प्राइस इन्वेस्टर जब निकलता है तो कम प्राइस में ही निकलेगा। जो मार्केट का प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस जो, उसमें तो आपकी ट्रेडिंग होगी नहीं, जाहिर सी बात है। तो जब प्राइस ट्रेडिंग होनी शुरू होगी, 4 साल बाद ट्रेडिंग होनी शुरू होगी, तो जो ऑपरेशन बिल्डर ले चुका है, वो तो बिल्डर नहीं, जो ऑपरेशन इन्वेस्टर ले चुका है, वो तो इन्वेस्टर ही जानता है। हम और आप लोग जो नॉर्मल लोग हैं, उस तरीके से लोग भी सोचते हैं कि आज प्राइस मार्केट का गिर गया। मार्केट का प्राइस गिरता नहीं है, लोग ट्रेडिंग करनी शुरू करते हैं तो प्राइस कम होता है, प्राइस गिरता नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग कम प्राइस में होती है। लेकिन एक इन्वेस्टर, एक एंड यूजर पैसा बना चुका होता है, तब तक आप वेट करते रह जाओगे। एक इन्वेस्टर, एक एंड यूजर पैसा बना लेगा। अगर आप सोच रहे हो कि प्राइस गिरेगा तब प्रॉपर्टी बाय करेंगे, तो ये तो पॉसिबल होने वाला नहीं है, क्योंकि ये गुड़गांव है मेरे भाई। गुड़गांव में पैसा बनेगा, कभी भी पैसा डूबेगा नहीं गुड़गांव में। और रेजिडेंशियल में तो फैक्ट है, हो सकता है मंदी आपने देखी हो, कांग्रेस सरकार थी तब, उसके बाद बीजेपी का आई, उसके बाद सारी चीजें, डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, बहुत जीएसटी, बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। जब कोई चीज कंस्ट्रक्ट हो रही हो ना, तो बहुत सारी उथल पुथल होती है। आज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है, बेसिकली सरकार जम चुकी है, फिर मोदी सरकार आने वाली है। ये बेसिकली राजनीति की तरफ नहीं जाते, हम जाते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रहने वाली है, इस वजह से सिग्नेचर ग्लोबल को आप कंसीडर कर सकते हैं। और डिटेलिंग में चर्चा करनी हो आपको कभी प्रोजेक्ट के बारे में, या द्वारका एक्सप्रेसवे के बारे में, या इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।